जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। कथा शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि सोमवार प्रदोष व्रत करने का क्या महत्व है। जो कोई भी यह प्रदोष व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुहागन स्त्रियों का सुहाग बना रहता है और जो भी नर नारी अपने मन में कोई इच्छा लिए यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को जो कोई भी विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव के पूरे परिवार अर्थात शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं और मन वांछित फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, अर्थात वो विधवा थी। उसका एक पुत्र था। उसके पुत्र के अलावा उसका और कोई सगा संबंधी नहीं था। वह अपने पुत्र के साथ अकेली रहती थी। वह हर रोज सुबह अपने पुत्र को साथ लेकर भीख मांगने चली जाती और जो मिलता उससे अपना गुजारा करती। इसके बाद भी उसने कभी भी गलत काम और गलत आचरण नहीं किया। वह सदा प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर हमला करके राज्य पर कब्जा कर लिया था। हमले में किसी तरह वह बच गया और अपने राज्य से भाग निकला, इसीलिए वह दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी ने उसे अपने साथ रख लिया। ब्राह्मणी के घर में वह ब्राह्मणी के पुत्र की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों जंगल में घूम रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वह राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रहा। अंशुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दो। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दी रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य को वापस प्राप्त किया। इसके बाद राजकुमार अपने राज्य में राज करने लगा। उसने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया। इसके बाद वह सभी आनंद और सुख से रहने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के अच्छे दिन आ गए, वैसे ही जो भी प्रदोष व्रत करता है उसका जीवन सुख और आनंद से भर देना। तो दोस्तों, यह थी सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके सभी विघ्न हर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें।